अमेरिका अब इस जंग से भागना चाहता है, उसको फेस सेविंग चाहिए, लेकिन उसे अब समझ नहीं आ रही करना क्या चाहिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। अभी उसका रिसेंटली बयान आया कि अगर मैं हमला ना करता ईरान पे, तो ईरान एटम बम बना लेता और वो फिर हम पे एक बहुत बड़ा हमला कर देता। हालांकि चंद माह पहले जब अमेरिका ने ईरान पे एक हमला किया है, जब इसराइल और ईरान की जंग हुई थी, तो तब अमेरिका बीच में कूद पड़ा था और इसने एक बयान दिया कि मैंने अब ईरान के जो सारे एटमी प्रोग्राम थे वो तबाह कर दिए। अब जो ईरान है वो एटम बम नहीं बना सकता। वो सही था या अब सही है? सोचने की बात तो ये है, लेकिन ना तब सही था ना अब सही है। तब भी इसने इसको फेस सेविंग चाहिए थी और अब भी इसको फेस सेविंग चाहिए। अब ये कोशिश कर रहा है कि इस जंग को किसी तरह अरब ममालिक में, तुर्की में और दूसरे ममालिक की तरफ शिफ्ट कर दूं, ताकि मैं इसमें से किसी तरह निकल सकूं या ईरान पे दबाव डाल सकूं ज्यादा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उधर चीन और रूस भी बीच में अच्छी तरह कूद पड़े और उन्होंने अपनी सफारती मुहिम तेज कर दी है। चाइना ने अभी अपना नुमाइंदा खलीजी ममालिक में भेजा है, जो सबसे राब्ते करेगा और इन ममालिक को जंग से दूर रखेगा। अभी एक ईरान ने और बहुत बड़ा बयान दे दिया। उसने कहा अगर हमारे मुल्क में कोई रजीम चेंज की कोशिश की गई तो हम इसराइल का जो जौहरी प्रोग्राम है उस पर अटैक कर देंगे और बहुत बड़ा अटैक करेंगे। ये बहुत बड़ी धमकी है। इससे होगा क्या, पूरे रीजन में तापकारी फैल जाएगी। एक एटम बम चल जाए तो कितनी आग पैदा होती है और कितना मुल्क तबाह हो जाता है। और वो एटमी उसका पूरा सिस्टम जब तबाह हो गया, उसमें कितने एटम बम होंगे, कितनी यूरेनियम होगी, वो एक बहुत बड़ी तापकारी है। पूरी दुनिया डर रही है इस टाइम और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये जंग रुक जाए। लेकिन अब अमेरिका जो है वो जिद पे अड़ा हुआ, अगर वो जंग रोकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी हार होगी। और ईरान भी अपने मौकफ से नहीं हट रहा, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा शहीद हो गए। अभी एक बहरी बेड़ा जो भारत से मशकें करके आ रहा था, उनके पास ना कोई असला था, उससे भारत की सरजमीन में इंटरनेशनल जो वाटर है उसमें बहुत बड़ा हमला करके उनको शहीद कर गया। 80 से ज्यादा जो फौजी हैं वो शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी जो आलमी कवानीन है उनकी एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है और पूरी दुनिया इस पे आवाज उठा रही है। और भारत को लोग बहुत ज्यादा इस पे शर्मिंदा कर रहे हैं कि आपके मेहमान थे और आपके मुल्क से वो जा रहे थे और अमेरिका ने हमला कर दिया। भारत के अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं और अमेरिका के खिलाफ इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो बोल रही है।